हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम जा रहे हैं साउथ गोवा के ट्रिप पे। तो बाकी लोग तो अभी बैठे हैं, फिर हम ट्राई करते हैं कि हम जा रहे हैं। डब्लू कम गया। जा रहे हैं हम। तो जो मैं बता रहा था, साउथ गोवा का टूर है। तो एक बस वाला पैकेज है, 500 रुपीज़ चार्ज लिए हैं और मेन पॉइंट दिखा देगा। शाम को 5 बजे तक का टाइम है। तो लेट्स सी। तो बाकी सब लोगों को कुछ काम है। अपना निखिल कसिनो जा रहा है, डाल्टिन जा रहा है, बिग डैडी जा रहा है, पता नहीं, बट वहाँ जा रहा है। और सब लोगों को शॉपिंग का काम है तो वो रुक रहा है। तो मैं और अभिनव हम लोग निकल रहे हैं। अब वो आ रहा है पीछे, अभिनव खैर कपड़े फोल्ड करने में लग रहा है वो। तो फिर चलो आगे मिलते हैं, फिर बस में चढ़ते हैं ना। टूरिज्म। आई मिस्टर राकेश, वेलकम इट इज गोल्डन लैंड ऑफ गोवा। मैं आप सभी लोगों का गोवा में स्वागत करता हूँ। ओके या वेलकम। सो देखिए, आज हम लोग जा रहे हैं साउथ गोवा टूर में। साउथ गोवा टूर जो कि एक हिस्टोरिकल टूर है और जो कि एक एंजॉयबल टूर भी है। ओके, आई होप सो आप सभी लोग अपना स्टे गोवा में एंजॉय कर रहे हैं, राइट? यस। सो देखिए, अभी आप लोग यहाँ पर गोवा में आए तो गोवा में आने के बाद आपको मालूम रहेगा कि गोवा किन किन चीजों के लिए फेमस है। तो क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है 2 या 3 चीजें जो गोवा बहुत ही फेमस है? यस, और यस करेक्ट, और यस करेक्ट यस। ओके, अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए गोवा किन किन चीजों के लिए फेमस है। ओके, अभी देखिए, जैसे आपने बोला गोवा बीचेस के लिए बहुत ही फेमस है। सो देखिए, गोवा बीचेस के लिए इसलिए फेमस है क्योंकि अगर आप लोग जानते होंगे कि गोवा का जो कोस्टल बेल्ट है इट इज ऑलमोस्ट 120 to 130 किलोमीटर। तो उस हिसाब से यहाँ पर एरिया वाइज के हिसाब से, सिटीज के हिसाब से और विलेजेस के हिसाब से यहाँ पर टोटल गोवा में 36 बीचेस काउंट किए जाते हैं। टोटल 36 बीचेस यहाँ पर गोवा में काउंट किए जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद देखिए, गोवा बहुत ही फेमस है चर्चिस के लिए। चर्चिस के लिए गोवा इसलिए फेमस है क्योंकि अगर आप लोग जानते होंगे कि पोर्तुगीज लोगों ने गोवा में करीबन 450 ईयर्स यहाँ पर राज किया है। सबसे ज्यादा रूल जो किया है वो यहाँ पर गोवा में किया है। इसलिए आप लोग यहाँ पर जो भी पुराने चर्चेज आप देखेंगे, ये बड़े बड़े चर्चेज आप यहाँ पर गोवा में देखेंगे, सारे पोर्तुगीज के जमाने के। यानी कोई चर्च आपको यहाँ पर 300 साल पुराने, कोई चर्च आपको यहाँ पर 400 साल पुराने, इतने पुराने चर्चेज आपको यहाँ पर गोवा में देखने मिलेंगे। और देखिए, जब पोर्तुगीज लोग यहाँ पर गोवा में राज करते थे तो गोवा का जो कैपिटल सिटी था दैट वाज ओल्ड गोवा। और देखिए, उसी ओल्ड गोवा के अंदर सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी रखी गई है जो करीबन 500 साल पुरानी। और अभी जो हमारी गोवा की कैपिटल सिटी है दैट इज पैंजिम सिटी, जो कि अभी हमारी गोवा की कैपिटल सिटी। ओके, फिर उसके बाद देखिए, गोवा बहुत ही फेमस है शूटिंग के लिए। आप लोग जानते होंगे गोवा में यहाँ पर आए दिन बहुत सारे मूवीज की शूटिंग यहाँ पर ली जाती है। रोहित शेट्टी का तो फेवरेट स्पॉट है क्योंकि रोहित शेट्टी के सारे मूवीज की शूटिंग यहाँ पर गोवा में ली गई। ओके, फिर उसके बाद देखिए, गोवा बहुत ही फेमस है क्रूजिंग के लिए। आप लोग जानते होंगे गोवा में यहाँ पर इवनिंग में रिवर क्रूजेस चलती है, जिसको एंटरटेनमेंट क्रूज ऑफ गोवा कहा जाता है, जिसको सनसेट क्रूज के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ पर आप लोग 1.25 से 1.5 घंटे के लिए लाइव एंजॉय करते हैं गोवन कल्चर के फोक डांसेस, पोर्चुगीज कल्चर के फोक डांसेस, लाइव डीजे, साउंड लाइट म्यूजिक, लाइव एंकर, ये सारी चीजें आप लोग उस क्रूज के अंदर एंजॉय करते हैं, जो कि यहाँ पर इवनिंग में गोवा में चलते हैं। ओके, इवनिंग में 6 o'clock से लेकर 8 o'clock तक ये गोवा में यहाँ पर इवनिंग में रिवर क्रूजेस चलती है। फिर उसके बाद देखिए, गोवा एक फेस्टिवल के लिए बहुत ही फेमस है दैट इज नोन एज कार्निवल फेस्टिवल। कार्निवल फेस्टिवल गोवा में यहाँ पर मनाया जाता है। देखिए, कार्निवल फेस्टिवल पहले ब्राजील में मनाया जाता है, उसके बाद पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं, ओनली गोवा में मनाया जाता है। और ये गोवा में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पोर्तुगीज लोगों ने यहाँ पर राज किया है। तो जो कार्निवल फेस्टिवल है पोर्तुगीज लोग यहाँ पर मनाते थे गोवा में, तो अभी उसी ट्रेडिशन को गोवा के लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। फरवरी के महीने में यानी कि अगले महीने में यहाँ पर गोवा में 5 दिन ये फेस्टिवल यहाँ पर गोवा में चलती है। देखिए, यहाँ पर 5 दिन ये फेस्टिवल गोवा में इसलिए चलती है क्योंकि देखिए, गोवा की जो पूरी एरिया है इट इज अराउंड 3702 स्क्वायर किलोमीटर। गोवा की जो पूरी एरिया है, और इस पूरे गोवा के एरिया में
सिर्फ 5 मेन सिटीज है गोवा के, ओनली 5 मेन सिटीज। फर्स्ट सिटीज पैंजिम सिटी जो कि हमारी गोवा की कैपिटल सिटी है। सेकंड सिटीज मापसा सिटी विच इज कैपिटल ऑफ बारदेस तालुका। थर्ड सिटीज इज कोंडा सिटी जो कि फेमस है टेम्पल्स और चर्चेस के लिए। फोर्थ मेन सिटीज मडगांव सिटी जो कि हमारे गोवा का एक कमर्शियल सिटी है। एंड द फिफ्थ मेन सिटीज वास्को सिटी यानी कि वास्को दा गामा, जहां पर पोर्ट है यानी कि हार्बर है, जहां से कच्चा लोहा यानी कि आयरन और मैग्नीशियम दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये जो कार्निवल फेस्टिवल ये 5 दिन इन 5 मेन सिटीज में मनाया जाता है। शुरुआत होती है पैंजिम सिटी से, जो शुरुआत होती है वो है पैंजिम सिटी, क्योंकि पैंजिम सिटी हमारे गोवा की कैपिटल सिटी है। उस दिन यहाँ पर ऑल ट्रेडिशनल फोक डांस जो भी परफॉर्मेंस होते हैं इस कार्निवल के समय यहाँ पर मनाए जाते हैं। ओके, सो देखिए हमारा पूरा गोवा जो है इसी सारे चीजों के लिए हमारा गोवा बहुत ही फेमस है। इन्हीं सारी चीजों के लिए हमारा गोवा बहुत ही फेमस है। और देखिए आज के साउथ गोवा टूर में हम लोग यही सारी चीजें आज के हमारे साउथ गोवा टूर में हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी है एंजॉय करने के लिए? यस, दैट द स्पिरिट, ऐसे स्पिरिट बनाए रखिए और गोवा एंजॉय करते रहिए। ओके, और देखिए और 3 चीजें जो है आप लोग गोवा में आके 100% एंजॉय करके जाना चाहते हैं। ओके, 3 चीजें, दैट इज म्यूजिक, मस्ती एंड डांस, यानी कि आज के टूर में आप ये तीनों चीजें 100% एंजॉय करके जाने वाले। ओके, जाने से पहले थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन जरूरी है। सो थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देना चाहता हूँ, जैसे कि प्लीज नोट डाउन द बस नंबर। बस से नीचे उतरने के बाद प्लीज आप लोग बस का नाम और नंबर जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हर एक स्पॉट पे बहुत सारी बसेस रहेंगी और आपको कई बस सुनने में दिक्कत ना हो। सेकेंड थिंग, आप अपनी कोई भी कीमती सामान बस में मत रखिएगा, जैसे कि कैमरास, मोबाइल, ज्वेलरी। इफ लॉस्ट देन वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। थर्ड थिंग, आप लोग जिस सीट पर बैठे हैं टूर के आखिर तक आप उसी सीट पर बैठे रहेंगे। फोर्थ थिंग एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपको जो भी टाइमिंग हर एक स्पॉट पे दिया जाता है आपको उसी टाइम के अंदर वापस आना है। अगर आप लोग उस स्पॉट पे देरी से आ जाते हैं तो बस आपके सिर्फ 5 मिनट आपको उस स्पॉट पर इंतजार करेगी, फिर बस जो है आपको उस स्पॉट पे छोड़ के चली जाएगी। और अगर आप लोग बस मिस करते, मालूम है क्या करना है, आपको प्राइवेट टैक्सी करके या तो लोकल बस पकड़कर आपको नेक्स्ट स्पॉट पर कैच करना पड़ेगा, आपके खुद के पैसे खर्च करके। तो उससे बेहतर है आप लोग प्लीज टाइम पर आ जाएगा, क्योंकि देखिए आज जो हमारा टूर है वो एक कंडक्टेड टूर है, यानी कि एक स्पॉट से लेके दूसरे स्पॉट पे हमको ट्रेवल भी करने पड़ते हैं, सारे स्पॉट्स हमको कवर भी करने पड़ते हैं और सारे स्पॉट्स पे आपको सफिशिएंट टाइमिंग भी देना पड़ता है। और कुछ ऐसे भी स्पॉट है जो समय पे बंद हो जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। फिफ्थ इंस्ट्रक्शन देखिए, अगर आप में से कोई स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टबैको, चुइंग, गुटखा वगैरह खाते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि ये सारी चीजें गोवा के टूरिस्ट प्लेस पे बैन है करके। अगर आप लोग ये सारी चीजें गोवा के टूरिस्ट प्लेस पे करते समय पकड़े गए तो आपको करीबन 200 रुपए से लेकर 500 रुपए का फाइन आपको लग सकता है। सो ये हमारे आज के इंस्ट्रक्शंस हो गए। सो देखिए जो किलोमीटर हम लोग आज ट्रेवल करेंगे इट विल बी अराउंड 120 to 130 किलोमीटर। आज हम लोग टोटल एरिया कवर अप करने वाले। आज हमको एक स्पॉट से लेके दूसरे स्पॉट पे पहुंचने के लिए कम से कम 25 to 35 मिनट्स लग जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक। ट्रैफिक ज्यादा रहेगा तो 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, अगर ट्रैफिक कम रहेगा तो उससे पहले भी हम लोग स्पॉट पे पहुंच सकते हैं। सो जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप सभी लोग जो है मेरा मोबाइल नंबर जो है जरा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और बस का नाम और नंबर जो है जैसे आप लोग बस से नीचे उतरेंगे तो अपने मोबाइल में एक फोटो खींच लीजिएगा, ताकि बस का नाम और नंबर आपके मोबाइल में सेव हो जाए। ओके, कहीं लिखने की आपको जरूरत ना पड़े। सो ओके, ऑलराइट है। सो देखिए अभी हम प्रोसीड कर रहे हैं हमारे आज के टूर के फर्स्ट स्पॉट पे, और उस स्पॉट का नाम है सनी वाटर स्पोर्ट्स, जो कि एक डॉल्फिन बोटिंग सेंटर है, ओके। सो देखिए वहां पर आपका जो डॉल्फिन ट्रिप करीबन 45 to 1 आवर का डॉल्फिन ट्रिप रहेगा, जिसमें वो लोग आपको लेकर जाएंगे सीधे अरब सागर में, यानी कि अरेबियन सी में, जो कि वहां से करीबन 4 to 5 किलोमीटर की दूरी पर रहेगी। सो जैसे आप लोग वहां पर अरब सागर में पहुंचेंगे तो वहां पर आप देख सकेंगे लाइव, नेचुरल एंड वाइल्ड डॉल्फिन्स आपके अगल बगल में घूमते हुए। जैसे आपने डिस्कशन देखे होंगे वैसे आपको यहाँ पर लाइव, नेचुरल एंड वाइल्ड डॉल्फिन्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। और देखिए इस डॉल्फिन ट्रिप के साथ जो है आपको यहाँ पर और 4 स्पॉट्स एक्स्ट्रा दिखाए जाते हैं, यानी कि डॉल्फिन को देखने के साथ आपका साइट सीन भी हो जाएगा। और जो भी आपको साइट सीन स्पॉट दिखाएंगे इसके अंदर ये सारे रिवर साइड में और सी साइड में, यानी कि आप वहां पर बाइक के थ्रू, टैक्सी के थ्रू या बस के थ्रू नहीं जा सकते, अगर आप बोट के थ्रू जाएंगे तो ही आपको ये सारी चीजें आपको वहां पर दिखते हैं। ओके,
सो उसमें जो पहला स्पॉट आपको दिखाया जाएगा वो एक प्राइवेट बंगलो, एक प्राइवेट बंगलो, और उस बंगलो की कीमत है 80 करोड़, 80 करोड़ रुपया उस बंगले की कीमत है। और उस बंगले का मालिक है जेमी गंजाल, जो कि एक डायमंड मर्चेंट है। आपने मूवी तो देखी होगी हसीना मान जाएगी, देखिए मूवी हसीना मान जाएगी। देखिए उस मूवी में एक बंगला दिखाया जाता है और बंगले के बाहर एक वॉचमैन रहता है जो कि परेश रावल रहता है, और जो कि साब्जी साब्जी करके चिल्लाता रहता है। और जहाँ पर गोविंदा जो है संजय का चाचा बन के आता है, जी हाँ, उस पार्ट की शूटिंग जो है वो इसी गोवा के प्राइवेट बंगलों में ली गई है। सो देखिए उस प्राइवेट बंगलों को बांधने के लिए जो ओनर है उसको लगे थे 25 करोड़, उस टाइम पे लगे थे उसको इस बिल्डिंग को, इस बंगलों को बांधने के लिए। तो आज के जमाने में इस बंगलों की कीमत 80 करोड़ बताया जाता है, क्योंकि उसने बंगला बांधा है वो बिल्कुल अरेबियन सी को फेसिंग बांधा है। अरेबियन सी को फेसिंग एक बड़ा सा पहाड़ है, उस पूरे पहाड़ पर उसने अपना ये बंगला बांधा है। फिर उसके बाद आपको दिखाया जाएगा हमारे गोवा का सेंट्रल जेल, जिसे काला पानी बोलते हैं, जो कि एक अंडरग्राउंड जेल है, जहाँ पर अजय देवगन की मूवी की शूटिंग वो है कयामत में देखिए जो सेंट्रल जेल के अंदर की शूटिंग ली गई थी वो इसी गोवा के सेंट्रल जेल की ली गई थी। इसको भी इसी सेंट्रल जेल को अरेबियन सी को फेसिंग बिल्ड किया गया है। फिर उसके बाद आपको दिखाया जाएगा मीरामार बीच पे जो है मुन्ना भाई MBBS, रंगीला और गोलमाल टाइटैनिक शूटिंग जो है वो उसी बीच पे ली गई थी। फिर उसके बाद आपको दिखाया जाएगा हमारे गोवा का सबसे पुराना लाइट हाउस, जो कि 17th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था बाय पोर्तुगीज पीपल। और देखिए उसी लाइट हाउस के नीचे बागी 2 मूवी की शूटिंग वहां पर ली गई थी। देखिए बागी 2 में देखिए टाइगर श्रॉफ का एक लाइट हाउस के नीचे और एक फोर्ट के अंदर एक फाइट सीन होता है, जहाँ पर हुई थी वो इसी गोवा के फोर्ट के अंदर उसकी शूटिंग ली गई थी। ओके, सो देखिए आपको जो ट्रिप रहेगा ये 45 to 1 आवर का ट्रिप रहेगा, जिसमें आपको ये थोड़े मूवी शूटिंग स्पॉट्स और थोड़े स्पॉट्स आपको यहाँ पर इसके अंदर दिखाए जाएंगे। सो देखिए जिस बोट में जाके आप लोग बैठेंगे वो हमारा एक गोवा का एक ट्रेडिशनल बोट है, जिसके अंदर 15 to 20 मेंबर्स बैठते हैं, जिसमें आपको लाइफ जैकेट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। सो जैसे आप लोग बोट में बैठेंगे तब से आपका 45 to 1 आवर का समय जो है वो शुरू होता है। सो ये हमारे आज के टूर का फर्स्ट स्पॉट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे हमारे आज के टूर के सेकंड स्पॉट पे, एंड दैट विल बी मीरामार बीच, यानी कि मीरामार बीच जो आपको यहाँ से दिखाएंगे, फिर हम लोग आपको लेकर जाएंगे उस बीच पे, दैट इज मीरामार बीच। उसी मीरामार बीच पे जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर शूटिंग स्पॉट ली गई है। सो जो पेंजिम सिटी हमारी जैसे बॉम्बे की लोकल बीच है वो है जूहू चौपाटी बीच, वैसे मीरामार बीच हमारी पेंजिम सिटी की लोकल बीच है। फिर उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे हमारे थर्ड स्पॉट पे, दैट विल बी ओल्ड गोवा चर्चेज। सो देखिए उसी ओल्ड गोवा में कुल मिलाकर 9 चर्चेज है, यानी कि 9 चर्चेज है, जिसमें से आप लोग विजिट करने वाले 2 मोस्ट फेमस चर्चेजों को, जो कि पूरे गोवा में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। फिर उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे टेम्पल विजिट की तरफ। पहले जिस टेम्पल को हम लोग विजिट करेंगे उस टेम्पल का नाम है गोमंतक तिरुपति बालाजी टेम्पल। सो देखिए तिरुपति बालाजी टेम्पल साउथ में बहुत ही फेमस है, मगर यहाँ पर जो मंदिर है उस मंदिर का नाम है गोमंतक तिरुपति बालाजी टेम्पल, यानी कि इस टेम्पल के अंदर टोटल 3 भगवान के आप लोग दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे, ऑन द वे हम लोग हॉल्ट करेंगे लंच करने के लिए, और जहाँ पर हम लोग हॉल्ट करेंगे लंच करने के लिए वहीं पर आपके सेकंड टेम्पल का विजिट रहेगा, और 5th स्पॉट का हॉल्ट रहेगा, दैट इज मंगेशी टेम्पल। मंगेशी टेम्पल जो कि एक शिव जी का मंदिर है, और दैट टेम्पल वाज बिल्ड इन 17th सेंचुरी, और जो कि लेट लता मंगेशकर का नेटिव प्लेस भी है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे हमारे आज के टूर के 6th स्पॉट पे, एंड दैट विल बी अ सेंट अगुस्तीन टावर। सो देखिए वो जो टावर था पहले वहाँ पर एक चर्च हुआ करता था, उस चर्च का नाम था सेंट अगुस्तीन चर्च, मगर चर्च डैमेज हो गया। उस चर्च के बदले में वहाँ पर एक सिर्फ उसका रिमेनिंग पार्ट, यानी कि एक बड़ा सा लंबा सा एक टावर बचा है, इसलिए उसको कहते हैं सेंट अगुस्तीन टावर। और देखिए उस टावर के ऊपर बहुत सारे मूवीज की शूटिंग वहाँ पर भी ली गई है। सो जैसे हम लोग उस टावर के पास पहुंचेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ पर कौन सी मूवी की शूटिंग ली गई। फिर उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे हमारे आज के टूर के लास्ट प्रोग्राम पे, यानी कि 7th स्पॉट पे, एंड दैट विल बी द रिवर क्रूज, जहाँ पर आप लोग 1.25 से 1.5 घंटे के लिए लाइव एंजॉय करने वाले गोवन कल्चर के फोक डांसेस, पोर्चुगीज कल्चर के फोक डांसेस, लाइव डीजे, साउंड लाइट म्यूजिक, लाइव एंकर, ये सारी चीजें आप लोग उस इवनिंग रिवर क्रूज के अंदर एंजॉय करेंगे। अभी देखिए जो कार्निवल फेस्टिवल के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कार्निवल फेस्टिवल के समय जो भी डांस परफॉर्मेंस होते हैं वो सारे डांस परफॉर्मेंस इस क्रूज के अंदर भी होते हैं। यानी कि अगर आपने क्रूज देख लिया तो आप समझ लीजिएगा कि आपने गोवा का कार्निवल फेस्टिवल भी देख लिया करके, क्योंकि जो भी परफॉर्मेंस कार्निवल फेस्टिवल के समय हुआ जाता है वही सारी चीजें इस क्रूज में मनाया जाता है। यानी कि आपने क्रूज देख लिया तो समझ लीजिएगा कि आपने कार्निवल फेस्टिवल को भी विजिट कर लिया। सो ये हमारे आज के टूर आइटिनरीज हो गए।
कि हम लोग कौन से स्पॉट पे आज जाने वाले। ओके, और देखिए आपका जो रिवर क्रूज का जो रिपोर्टिंग टाइम है, इट इज 5:30 इन द इवनिंग एंड डिपार्चर टाइम ऑफ द रिवर क्रूज इज 6 o'clock इन द इवनिंग एंड रिटर्निंग टाइम ऑफ द रिवर क्रूज इज 7:30 इन द इवनिंग। सॉरी। फिर उसके बाद आपको आपके रिस्पेक्टिव ड्रॉप किया जाएगा, जैसे आपको पिकअप किया था उसी हिसाब से आपको ड्रॉप किया जाएगा आफ्टर द रिवर क्रूज। सो ये हमारे आज के टूर आइटनरीज हो गए कि हम लोग कौन से स्पॉट पे विजिट करने वाले हैं। यानी कि आज के पूरे साउथ गोवा टूर में हम लोग टोटल 7 स्पॉट्स को आज विजिट करने वाले हैं। ओके, सो देखिए 7 स्पॉट में से 2 जो स्पॉट है जहाँ पर आप लोगों को एंट्रीज लगने वाले, 2 स्पॉट है जहाँ पर आप लोगों को एंट्रीज लगने वाले, बाकी किसी भी स्पॉट पे आपको एंट्रीज नहीं लगने वाले। और 2 जो स्पॉट है जहाँ पर आप लोग को एंट्रीज लगने वाले, दैट इज आवर टूर्स फर्स्ट स्पॉट, यानी कि आज के टूर का फर्स्ट स्पॉट है, दैट इज द सनी वाटर स्पोर्ट, जो कि एक डॉल्फिन बोटिंग सेंटर है, जिसके चार्जेस इज 350 रुपीज पर पर्सन। और उसके बाद आपको जहाँ पर अगले चार्जेस जो लगने वाले, दैट इज आवर टूर्स लास्ट स्पॉट, यानी कि 7th स्पॉट जो हमारे आज का टूर करेगा, दैट इज द रिवर क्रूज, जिसके एंटरटेनमेंट चार्जेस इज 500 रुपीज पर पर्सन। यानी कुल मिलाकर आज के पूरे साउथ गोवा टूर में आपको 850 रुपीज के हिसाब से एंट्री चार्जेस लगने वाले, यानी कि टोटल 7 स्पॉट में से 2 स्पॉट पे आपको एंट्री चार्जेस है, बाकी किसी भी स्पॉट पे आपको एंट्रीज देने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अभी देखिए जैसे हमारी ट्रेवल्स की बस निकली है साउथ गोवा के लिए, वैसे और भी ट्रेवल्स की बसेस निकली है साउथ गोवा के लिए। और देखिए जब सारे ट्रेवल्स की बसेस एक साथ में निकलती है साउथ गोवा के लिए, तो एक जगह पे जाके पहुंच जाती है, और जब सभी लोग एक साथ में पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत ही क्राउड हो जाता है। तो उस क्राउड को अवॉइड करने के लिए हम लोग सारी चीजें जो पहले से प्री बुकिंग करके रख देते हैं, ताकि वहां पर जाके आपको ज्यादा समय वेट करने की जरूरत ना पड़े। इससे जो पेमेंट कलेक्शन रहता है हम लोग इन द मॉर्निंग में करते हैं। ओके, सभी 1 by 1 आपके पास आ रहा हूँ कलेक्शन करने के लिए, दैट इज 850 रुपीज पर पर्सन। और देखिए अगर आपके पास कैश नहीं है, तो आप लोग मुझे ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, दैट इज गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से। अगर आपके पास कैश नहीं है, तो अगर हम लोग सभी लोग एटीएम में जाके रुकेंगे तो सभी लोग को पैसा निकालने के लिए बहुत समय लग जाएगा। तो उससे बेटर है आप लोग मुझे पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, ताकि आगे जाके मैं वहां पर कैश पेमेंट्स कर सकूं। तो अभी 1 by 1 आपके पास आ रहा हूँ कलेक्शन करने के लिए, दैट इज 850 रुपीज पर पर्सन। सो अब बस से हम लोग उतर गए हैं और अभी का फर्स्ट है कि डॉल्फिन वाला कुछ है, देखते हैं क्या है, लेट्स सी कि क्या रहता है, कैसा एक्सपीरियंस है, क्या करते हैं। और दूसरा ये जो हम लोग उधर से गए थे, जो परसों गए थे ना वाटर स्पोर्ट्स के लिए, बाकी आज इधर जा रहे हैं, तो इधर इन बोट्स में से ही जाना है। आजा भैया, आजा आजा, आ रहे चप्पल पीछे रखो, यार रखना है क्या चप्पल? चप्पल यार